चलिए सभी बच्चे शांत रहेंगे। हम लोग पिछले दिन ग्रामर का बेसिक बात जाने हुए थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा पढ़े हुए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा हुआ था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हम सभी को जो है बारी बारी से देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है नाउन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाउन क्या होता है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और नाउन का क्या क्या उपयोग है। 3 चीजें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। नाउन देखिए दुनिया में आप जितना वस्तु देख रहे हैं सभी वस्तु का क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। लिखिए परिभाषा नाउन का। यहाँ हम बोर्ड पर लिख देते हैं, ए नाउन is the name of person, place, animal and thing। के बाद आइडिया कर दीजिए, आइडिया etc। अब चलिए देखिए इस परिभाषा को हम लोग जो है हिंदी समझते हैं। देखिए ए का मतलब क्या होता है, एक। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। इज का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, एक संज्ञा है, ठीक है। द नेम, नेम का मतलब क्या होता है, नाम। ऑफ मतलब द का, पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। तो व्यक्ति का नाम रहेगा, या प्लेस मतलब क्या होता है, जगह का नाम रहेगा, या जानवर का नाम रहेगा, या आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार। कोई भी विचार रहेगा, अच्छाई बुराई जो भी रहेगा ना, इसको हम लोग भावना भी कहते हैं, फीलिंग भी कहते हैं। उस तरह के जितने भी नाम होगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन। उसका हिंदी परिभाषा लिखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं विचारों के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए पहले का है पर्सन का नाम, तो कोई भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, जैसे राम हो गया, ठीक है। उसको तो प्लेस हम पटना कर देते हैं, ध्यान देना है। एनिमल, एनिमल कोई भी एनिमल लिख दीजिए, काउ, ठीक है। आइडिया, आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार, जैसे गुडनेस, गुडने बोलेंगे, ध्यान रखना है। गुड आपको एडजेक्टिव हो जाएगा, गुडनेस बोलेंगे, क्या बोलना है, गुडनेस, ठीक है। एक और देख लीजिए, वीक का मतलब क्या होता है, वीक मतलब कमजोर, तो कमजोर आपको एडजेक्टिव हो जाएगा, उसमें क्या कर देना है, नेस लगा देना है, वीकनेस। आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि कैसे हम लोग एडजेक्टिव से क्या करेंगे, नाउन बनाएंगे, ठीक है। चलिए नाउन का परिभाषा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं नाउन का कैसे वर्गीकरण करते हैं, कैसे उसको बांटते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले जमाना में नाउन को जो है ना 5 भागों में बांटा जाता था, ठीक है। तो हम लोग पहले जमाना के अनुसार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न के हिसाब, अभी कैसे नाउन को बांटा गया है, ठीक है। तो लिखिए इसमें काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के भेद। हिंदी लिख दे, किसमें जाएंगे, संज्ञा के भेद। चलिए ध्यान दीजिए, नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, वो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ट्रेडिशनल का मतलब हो गया पुराने जमाना में, इसमें देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल
इंग्लिश ग्रामर। चलिए हम नाउन को बांट रहे हैं पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, ठीक है। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो परंपरागत हिसाब से चलते आ रहा है, ठीक है। और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, ग्रामर का मतलब क्या होता है व्याकरण। तो अंग्रेजी का जो व्याकरण है उसमें नाउन को हम लोग पुराना परंपरागत जो चल रहा है उसी हिसाब से उसका करके उसको बांटते हैं, ठीक है। चलिए इसको जो है 5 भागों में बांटा है, लिख देंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, लिख लिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, आर का मतलब बोलेंगे हाई, 5 मतलब 5, और टाइप्स का मतलब प्रकार, ठीक है। ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है संज्ञा। तो क्या बोलेंगे संज्ञा के 5 प्रकार है, ठीक है। अब देखिए इसका पहला प्रकार क्या है, प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए उसका इंग्लिश परिभाषा लिख देते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एंड प्लेस। चलिए इसको समझिए। अब लिखा है ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। तब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा इज का मतलब होता है हाय, ठीक है। नेम ऑफ, नेम का मतलब क्या नाम, ऑफ मतलब होता है का, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है विशेष, ठीक है। पर्सन किसी विशेष व्यक्ति का या जगह का जो नाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन। चलिए इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। किसी खास व्यक्ति या स्थान के नाम को, किसी खास व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए समझिए इसको। जैसे बोलेंगे कोई सेंटेंस बोलेंगे राम हिंदुओं का भगवान है, ठीक है। तो राम का मतलब साथ में समझ जाएगा कौन राम के बारे में कह रहा है। हाँ, कृष्ण मथुरा में रहते थे, इसका मतलब कौन भगवान, किसके बारे में बात करें हम लोग, कृष्ण भगवान के बारे में। तो जिस बोल देखिए जो शब्द बोलने से किसी खास के बारे में पता चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे बोलेंगे पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना मतलब क्या, किस पटना के बारे में बात कर रहा है, जो बिहार की राजधानी है। तो जिससे हमको एक चीज का पता चलेगा ना, एक ही चीज, उसको क्या बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे मेरे यहाँ आदित्य कुमार अच्छा लड़का है, इसका मतलब क्या आदित्य के बारे में हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, आप लिख दीजिए राम लिख दीजिए जैसे में, उसके बाद लिख दीजिए पटना, आदित्य का है दुख हो जाएगा, आदित्य भी लिख दीजिए, ठीक है। तो तुम्हारा नाम नहीं लिखे, अपना बेटा का नाम लिखे हम। चलिए पहला प्रकार हो गया नाउन का। अब दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का इंग्लिश होता है जातिवाचक संज्ञा। देखिए पहले समझिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। वैसी संज्ञा
जिसे एक का अगर नाम लेंगे हम, इससे क्या हो जाएगा, पूरे जाति का बोध हो जाएगा, पूरे समूह का बोध हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक। बोलेंगे लड़की माता पिता की सेवा करती है, तो क्या ये लड़कियां बस यही का सेवा करेगी? नहीं ना, जितने लड़की होगी सब क्या करेगी, माता पिता की सेवा करती है। बोलेंगे लड़की अपने सास ससुर को दिक्कत करती है, परेशान करती है, झगड़ा करती है। ठीक है, जितना लड़की होगा सारा क्या करेगी, अपने सास ससुर क्या करेगी, झगड़ा करेगी, टाइम पर खाना नहीं देगी, जब खाना बसिया हो जाएगा तब उसको खाने के लिए देंगे। हाँ, ठीक है। इस तरह का जो वर्ड आता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। ए कॉमन नाउन इज noun is the name of whole species। बता देते हैं क्या होता है होल स्पीसीज। हो गया ना। देखिए एक कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, एक जातिवाचक संज्ञा। इज का मतलब क्या होता है, हाय। नेम का मतलब क्या होता है, नाम। ऑफ होल स्पीसीज, होल स्पीसीज मतलब क्या होता है, पूरी जाति का। पूरी जाति का जो नाम होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पूरी जाति। पूरी जाति सर यार। हाँ नहीं पूरी खाने वाला पूरी नहीं है, पूरी का मतलब सभी, ऑल। इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के बोध कराने वाले नाम को कहते हैं। हो गया। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, गर्ल, ठीक है, बॉय भी कर दीजिए, डॉग भी कर दीजिए, स्कूल भी कर दीजिए। ठीक है, गर्ल मतलब लड़की, बॉयज मतलब लड़का, डॉग मतलब कुत्ता, स्कूल मतलब विद्यालय। लड़की कुत्ता, कुत्ता स्कूल, लड़की लड़का। नहीं बोलना, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। हो गया। चलिए अब हम लोगों को तीसरा पढ़ना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन is the name of groups। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है, समूह का जो नाम होगा आपको जिससे पता चलेगा, जैसे चाबी का भी समूह होता है, सेना का भी समूह होता है, कुत्ता का समूह होता है, चोर का समूह होता है। ठीक है, जहां से आपको पता चलेगा कि कोई ग्रुप के बारे में बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल लिखिए इसका, आर्मी, हाँ लिखा, टीम हो गया, इटी से कर दीजिए। लिखिए
देखिए समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा किसी समूह के दर्शाने वाले नाम को कहते हैं। नाम के कहते हैं। समझ गए ना। समूहवाचक संज्ञा जो होगा तो वैसा समूह के बारे में बताएगा जिससे क्या हो जाएगा। जैसे टीम की बात करेंगे तो टीम में किसी न किसी का समूह होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे हम चाबी का, तो चाबी का मतलब बंच समझिए। वैसे चाबी का मतलब क्या होता है, गुच्छा, ठीक है। आर्मी का मतलब पता ही है, मटेरियल नाउन। बोले ना बात नहीं करने के लिए। इसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं इंग्लिश में। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। देखिए मटेरियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। मटेरियल जिसको हम लोग नाम तोल सकते हैं, कोई पदार्थ। ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है, ए मटेरियल नाउन। इसका मतलब क्या समझे, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेम का मतलब क्या होता है, नाम। ऑफ मतलब बोलेंगे का, मटेरियल सब्सटेंस का तो मतलब क्या, कोई पदार्थ का जो कोई वस्तु जो होगा उसके जो नाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। किसी द्रव्य पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए जैसे में लिख लीजिए। ऑयल लिखिए, शुगर, राइस, इटीसी। हाँ गोल्ड भी कर सकते हैं। अब हम लोग को 5 नंबर में पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए इसका परिभाषा क्या है। ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द name of abstract noun is the name of some quality, state and feeling etc। लिखिए सर
एब्स्ट्रैक्ट चलिए यहाँ दीजिए, एन दीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट एंड फीलिंग इट इज। सम क्वालिटी किसा कह दियो स्टार्ट हो स्टेट 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 का मतलब है अवस्था। चलिए भाववाचक संज्ञा, देखिए उसका हिंदी परिभाषा। भाववाचक संज्ञा कुछ विशेषता, अवस्था, भाववाचक संज्ञा कुछ विशेषता, अवस्था एवं विचारों के नाम को कहते हैं। जैसे लिखिए एग्जाम्पल में गुडनेस, चाइल्डहुड, रिचनेस, इटीसी। देखिए गुडनेस का मतलब क्या होता है अच्छाई, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है बचपन, ठीक है। रिचनेस का मतलब क्या होता है अमीरी। तो आदमी अमीर को देखता है ये आदमी अमीर है, लेकिन अमीरी को नहीं देखता है। इसमें कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे ना होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। चलिए हो गया है। देखिए हम लोग जो है नॉन को ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ये बहुत ही आसान है, वेरी गुड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ध्यान दीजिए। हम लोग फिर दोबारा आप नॉन को बांट रहे हैं, नॉन को जो बांट रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, जिसमें आपको 3 ही पढ़ना है। पहला है आपको प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हम लोग पढ़ लिए हैं, दोबारा इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब इसका दूसरा पढ़ना है आप लोगों को काउंटेबल नाउन, उसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा, जो आप लोगों को कल लिखाए दिए थे, हिंदी व्याकरण में लिखाए थे गणनीय संज्ञा, उसको इंग्लिश व्याकरण में लिखाएंगे आज। देखिए काउंटेबल नाउन, देखिए परिभाषा कितना आसान है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। देखिए नॉन का, द नॉन का मतलब क्या होता है संज्ञा, व्हिच का मतलब होता है जिसे, कैन बी काउंटेड, काउंटेड का मतलब क्या होता है गिना, कैन बी काउंटेड का मतलब क्या होता है जिसे गिना जा सकता है, आर कॉल्ड कहलाता है काउंटेबल नाउन, जिसे गिन सकते हैं उससे हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में उसका दीजिए, पेन दीजिए, ठीक है, रबर दीजिए, बुक दीजिए,
और क्या देंगे आप लोग? बैट देंगे ना, रन देंगे ना। आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं रन, उसमें जो बनता है रन होता है, ओवर होता है, बॉल होता है। छोटा है। चलिए इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। वह संज्ञा, वह संज्ञा, ठीक है। देखिए काउंटेबल नाउन का हिंदी परिभाषा लिखिए। वह संज्ञा जिसे गिना जा सके, वह संज्ञा जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तुम लोग कहाँ मुझसे आवाज निकाल रहा है? तुम लोग अपना लिखो ना। तुम लोग को मच्छर नहीं ना बनना है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसका तीसरा लिखिए, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसका होता है अगणनीय संज्ञा। देखिए पहले समझ लीजिए बोर्ड पर, परिभाषा उसका सेम बनाएंगे। द नाउन बोलेंगे, विच है विच करेंगे। बस यहाँ पर कैन के बाद क्या कर देंगे? नोट, ठीक है। बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नोट बी काउंटेड आर called uncountable noun. The noun which cannot be counted are called uncountable noun. चलिए इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके, वो संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लिखिए राइस लिखिए, ऑयल लिखिए, गोल्ड लिखिए, गुडनेस लिखिए, काइंडनेस लिखिए, इटीसी। चलिए इस हिसाब से हम लोग जो है नाउन का डिफिनीशन पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए, उसका बंटवारा पढ़ लिए। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को कुछ बता देते हैं। आप लोग बोले हुए थे सर क्या नाम सेव किए हुए है ना, तो क्या नाम उसका सेव था? हेडेक। क्या नाम था? हेडेक। हेड का मतलब होता है सिर, एड का मतलब क्या होता है? दर्द। इसका हिंदी क्या होता है? सिर दर्द। ये नाम सेव किए हुए थे। सिर दर्द। हाँ अभी फोन आया तो टेंशन हो गया ना, वीडियो कट गया ना, इसलिए क्या नाम रखे हुए थे? हेडेक। नाम कुछ और है रे, टाइटल आदमी देता है। तुम लोग समझ जाओ। हो गया? देखिए हम एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, जितना काम का होगा, जितना किताब में होगा वो सारा पढ़ाएंगे, सारा सिलेबस आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए पहला हम लोग पढ़े हुए थे नाउन के भाग जो बांटे हुए थे, तो पहला क्या था? प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा बोलिए आप लोग कॉमन नाउन,
तीसरा पढ़िए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा पढ़िए मटेरियल नाउन। आप पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। देखिए ये था आपको पुराने ग्रामर के अनुसार। जी सर। अब जब नया ग्रामर किया बनाया गया है तो इतना ही बात को लिखा है, एक्स्ट्रा बात नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए, प्रॉपर का नया में क्या कर दिया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप देखिए इस दोनों को मिला के और क्या बना दिया है, काउंटेबल। ठीक है, और फिर इस दोनों को मिला के अनकाउंटेबल। ठीक है, ये हो गया, इतना आप लोग लिखेंगे। अब उस वक्त स्टार्ट दीजिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। और न ही इसका प्लुरल बनता है, और न ही इसका प्लुरल बनता है। ठीक है, पहला स्टार हो गया। अब दूसरा स्टार लिखिए। काउंटेबल नाउन के पहले ऐसे करके लिखेंगे A/N। काउंटेबल नाउन के पहले AN का प्रयोग होता है, सही है। AN का प्रयोग होता है। और उसका प्लुरल बनता है। ध्यान दीजिए, रोटी जो होता है, रोटी, ठीक है ना, उसको हम लोग गिन सकते हैं जब हिंदी में बोलेंगे तो। और जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो रोटी को जो है हम लोग उसका, जैसे देखिए रोटी लिखा है ना, रोटी, तो हिंदी में गिन सकते हैं। यह है काउंटेबल नाउन। इसका ए रोटी नहीं बोलेंगे, ए रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी नहीं बोलेंगे। इसका क्या बोलेंगे, ए पीस ऑफ रोटी। ए पीस ऑफ रोटी कीजिए, ब्रेड कीजिए। ठीक है, 2 रोटी का क्या होगा बताइए, 2 पीस ऑफ ब्रेड।